आज के इस वीडियो में हम एंटीबायोटिक टेबलेट्स के बारे में बताएंगे। लगभग सभी जानते हैं कि एंटीबायोटिक टेबलेट का यूज़ एंटीमाइक्रोबियल या एंटीबैक्टीरियल में यूज़ होता है, लेकिन सभी को ये नहीं पता है कि कौन सी एंटीबायोटिक किस बीमारी पे यूज़ की जाती है। लगभग एंटीबायोटिक अदर डिजीज़ पे वर्क करती है, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक लगभग सभी पे वर्क करती है, लेकिन कुछ होता है कि वो इम्पॉर्टेंट उसी के लिए यूज़ होता है। तो चलिए एक एक एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में डिटेल में जानते हैं। चलिए आज का पहला ड्रग एजिथ्रोमाइसिन, यहाँ हमने एजिथ्राल लगाया हुआ है। एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट 500 mg। इसका जो यूज है आपका थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले में कोई इन्फेक्शन हो गया वहाँ यूज कर सकते हैं। निमोनिया है, लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम है, यदि आपको खांसी आ रही है, सांस में दिक्कत है, वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। गोनोरिया, महिलाओं में जननांग में कोई भी समस्या हो रही है तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ मैंने एजिथ्राल का नाम लगाया है, इसका जो साल्ट नेम है एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट ड्रग सिपमॉक्स 500 mg यानी एमॉक्सिसिलिन। इसका यूज़ कहाँ कहाँ है? इसका मुख्यतः यूज जो है ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन यानी आपके कान में कोई भी इन्फेक्शन है उसमें प्रयोग कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन, आपके बाहरी त्वचा पे कोई इन्फेक्शन है वहाँ प्रयोग किया जाता है। यूटीआई यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, आपके पेशाब के रास्ते में कोई भी इन्फेक्शन है उसमें प्रयोग की जाती है। एब्सेस, कोई भी फोड़ा यदि है, आपके शरीर में कोई फोड़ा है उसमें पस है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाउंड इन्फेक्शन, आपके बॉडी पार्ट में कहीं भी घाव है वहाँ इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। इंजरी इन्फेक्शन यानी आपको कोई एक्सीडेंटल से इंजरी हुई है या ऑपरेशन के बाद इंजरी हुई है, उसको सूखने के लिए उसमें भी प्रयोग किया जाता है। फेरेंजाइटिस, आपके गले में भी कोई समस्या है तो उसमें प्रयोग की जाती है सिपमॉक्स 500 यानी एमॉक्सिसिलिन 500 mg। इसका यूज़ वेट कफ में यानी आपको अगर बलगम युक्त खांसी है उसमें प्रयोग की जाती है, जिसको आरटीआई बोलते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग सिप्लॉक्स 500 mg यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इस साल्ट का प्रयोग मुख्यतः बोन जॉइंट इन्फेक्शन यानी आपके शरीर में यदि कहीं पे बोन या जॉइंट में इन्फेक्शन है वहाँ प्रयोग की जाती है। टाइफाइड फीवर में प्रयोग किया जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द हो रही है वहाँ प्रयोग की जाती है। स्किन इन्फेक्शन, बॉडी पार्ट के कहीं एक्सटर्नल पार्ट पे स्किन इन्फेक्शन है उसमें प्रयोग की जाती है। यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में भी प्रयोग किया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg। नेक्स्ट ड्रग जिफी 200 यानी सेफेक्जिम 200 mg। ये सेफेलोस्पोरिन कैटेगरी की ड्रग है जो 3rd जनरेशन की है। इसका मुख्य जो यूज है टाइफाइड फीवर में, ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन में, कान में कोई भी इन्फेक्शन हो गई, थ्रोट इन्फेक्शन, गले में कोई इन्फेक्शन हो गई, गले में थ्रोट में लाल पड़ जाते हैं, खराश हो जाता है, उसमें यूज़ की जाती है। लंग्स इन्फेक्शन, यदि आपके फेफड़ों में कोई समस्या है उसमें प्रयोग की जाती है। यूटीआई यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, उसमें भी प्रयोग की जाती है। जनरल इन्फेक्शन, यदि बॉडी पार्ट में कहीं भी जनरल इन्फेक्शन है उसमें भी सेफेक्जिम का प्रयोग की जाती है। गुडसेफ 200 यानी सिफोडॉक्सिम टेबलेट, ये भी सेफेलोस्पोरिन की 3rd जनरेशन है यानी सेफेक्जिम से सुपीरियर ड्रग है। इसका जो यूज़ है मुख्यतः बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो उसको किल करने का काम करता है। सेनोसाइटिस, नाक बंद हो जाना या जम जाना और सर में दर्द होते रहना, उसको सेनोसाइटिस बोलते हैं, उसमें प्रयोग की जाती है। ईयर इन्फेक्शन, यदि में कोई कान में यदि कोई दिक्कत है तो उसमें इस्तेमाल की जाती है। थ्रोट इन्फेक्शन, गले में कोई समस्या है उसमें इस्तेमाल की जाती है। यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। नेक्स्ट ड्रग सेफिरोक्सिम 500 mg या 250 mg, सेफाकाइंड के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसका जो मुख्य यूज़ है निमोनिया, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़े में यदि कोई समस्या है उसमें यूज़ की जाती है। ईयर इन्फेक्शन, कान में कोई समस्या है उसमें यूज़ की जाती है। मेनिंजाइटिस,
अक्सर ब्रेन में कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसमें इस्तेमाल की जाती है। यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन एवं जॉइंट इन्फेक्शन में मुख्यतः सेफाकाइंड या सेफरॉक्सिम 500 यूज़ की जाती है। नेक्स्ट ड्रग डॉक्स्ट एक्सेल यानी डॉक्सीसाइक्लिन लैक्टिक एसिड बेसिलस या डॉक्सीसाइक्लिन प्लेन। इसका जो मुख्य यूज़ है एक्नी, पिंपल ऑन फेस, आपके चेहरे पे एक्नी मुहासा या धब्बे हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। चैल्माइडिया, ये अक्सर विजाइनल वाइट डिस्चार्ज होता है उसमें यूज़ की जाती है। ये मेल और फीमेल दोनों में होती है। यदि मेल में है तो उसको पेनिस के द्वारा डिस्चार्ज होती है, फीमेल है तो विजाइनल होती है। निमोनिया में यूज़ की जाती है। कंजक्शन इन लंग्स, लंग्स में कंजक्शन है यानी बलगम की जमाव है तो उसमें इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट ड्रग लीवोफ्लॉक्सासिन 500 mg या लीवोफ्लॉक्स। इसका मुख्य यूज़ है लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स में बलगम जमे है यदि कोई समस्या उसमें इस्तेमाल की जाती है। वेट कप, बलगम के साथ खांसी आ रहे हैं उसमें प्रयोग की जाती है। सेनोसाइटिस, ये नाक जमी है उसमें प्रयोग की जाती है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यदि कोई भी आंत में कोई समस्या है, कोई इन्फेक्शन है उसमें प्रयोग की जाती है। पीआईडी, यह महिलाओं में होने वाली मुख्य समस्या है। पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज़, उसमें प्रयोग किया जाता है। वाउंड इन्फेक्शन, घाव को सूखने में प्रयोग की जाती है। प्रोस्टेटिस। नेक्स्ट ड्रग ओफ्लॉक्सासिन ओरिंडाजोल या जेनफ्लॉक्स ओजेड। इसका जो मुख्य यूज़ है डायरिया, डिसेंट्री यानी लूज मोशन में प्रयोग की जाती है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आंत में कोई भी इन्फेक्शन उसमें यूज़ की जाती है। पाइल्स में प्रयोग किया जाता है। डेंटल इन्फेक्शन, दांत में यदि कोई समस्या उसमें प्रयोग की जाती है। गायनकोलॉजिकल इन्फेक्शन, महिलाओं में यदि कोई गायनी से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन है उसमें प्रयोग की जाती है। ओफ्लॉक्सासिन ओरिंडाजोल या जेनफ्लॉक्स ओजेड, ये ब्रांड नेम है। नेक्स्ट ड्रग रॉक्सिड 150 या रॉक्सथ्रोमाइसिन टेबलेट 150। इसका मुख्य यूज है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं URTI। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब आपको सांस लेने में यदि कोई दिक्कत है, आपके गले में या लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम है उसमें यूज़ की जाती है। मिडिल ईयर इन्फेक्शन, आपके कान में कोई दिक्कत है उसमें यूज़ की जाती है। जेनाइटल इन्फेक्शन, ये मुख्यतः ये एंटीबायोटिक प्रयोग की जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैंने 11 इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में, एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में बताया जिसकी इम्पोर्टेंट यूज़ क्या है। तो ऐसे नॉलेज के लिए मेडिसिन हमारे चैनल मेडिसिन लाइफ मेडिसिन को सब्सक्राइब करें।